अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान और आप देख रहे हैं उर्दू सागर यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम आपको चीन के बारे में कुछ अजीबोगरीब मालूमात देंगे। हमें यकीन है कि उनमें से बहुत सी बातें आपको मालूम ना होंगी। चीन एक ऐसा मुल्क है जिसके रस्म व रवाज अलग थलग हैं। चीन में बहुत से लोग अपने बच्चों के नाम ओलंपिक जैसे बड़े खेलों के नाम पर रखते हैं। चीन में शादीशुदा जोड़ों को बच्चे पैदा करने के लिए फैमिली प्लानिंग का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। शाम के 7 बजे तकरीबन तमाम चीनी लोग एक ही टीवी चैनल देख रहे होते हैं। दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क होने के बावजूद चीन में एक ही टाइम जोन है, BST यानी बीजिंग स्टैंडर्ड टाइम। चीन में हर साल कुत्तों को मारकर खाने का त्यौहार मनाया जाता है। चीन के कुछ लोग अंडों को पेशाब में उबाल कर खाते हैं। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को पेशाब में सारा दिन अंडे को उबाला जाता है। इसे दौराने खून की दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चीन में लोग बच्चों का पेशाब लेने स्कूल जाते हैं। इस्लाम के साथ साथ ईसाईयत भी चीन में तेज़ी से बढ़ता हुआ मजहब है। तमाम चीनी अफराद की छुट्टियां एक ही वक्त होती हैं। ये चीनी नए साल का मौका होता है। 40 दिन के दौरान 3 अरब 70 करोड़ कहीं न कहीं सफ़र कर रहे होते हैं। चीन में ट्रैफिक जाम में फंसने वाले अफराद के लिए अच्छी सहूलत मुतारफ है। ट्रैफिक जाम में फंसने पर आप कॉल करते हैं तो लड़के आपकी मदद को आ जाते हैं। एक आपको अपनी मोटरसाइकिल पर ले जाकर घर छोड़ेगा और दूसरा चाबी लेकर आपकी मोटरसाइकिल या बाइक की सीट पर बैठ जाएगा। ट्रैफिक जाम खत्म होने पर आपको मतलूबा जगह पर गाड़ी पहुंचा दी जाएगी। जाहिर है ये सर्विस मुफ्त नहीं होगी। चीन में भी खाने की सब्जियों को गटरों यानी सेवरेज का पानी दिया जाता है। चीन में 14 साल पहले से प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स जैसी गेम्स पर पाबंदी थी। इस पाबंदी को पिछले साल ही हटाया गया है। चीनी किसी भी चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या कोई थीम पार्क। मसनूआत की निकाली करने में चीनियों से ज़्यादा माहिर कौन नहीं। चीन में आज भी 3.5 करोड़ अफराद घरों में रहते हैं। चीन में शराब मज़े लेने के लिए नहीं बल्कि बास के हुक्म पर पीनी पड़ती है। जब तक बॉस चाहे, ये कानून नहीं बल्कि आदत है। चीन के महक्कक पांडा जैसे कॉस्ट्यूम पहनकर जंगलों में रहते हैं ताकि पांडे के बर्ताव पर तहकीक कर सकें। बरतानिया में एक शख्स ने बकरियों के साथ बकरी बनकर 3 रातें गुजारी। चीनी यही काम पांडों के साथ अरसे से कर रहे हैं। चीन में किसी भी खतून को हामला होने के लिए 1 माह बाद तक बेड रेस्ट लेना पड़ता है। चीन में एक थीम पार्क ऐसा भी है जिसमें सिर्फ सोने लोग ही होते हैं। इस पार्क में 100 होने पार्क का विजिट करने वाले अफराद को 1 साल परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इस पार्क का नाम किंगडम ऑफ लिटिल पीपल है। चीन में टेली कम्युनिकेशन के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ साथ कदीम तरीन टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल किया जाता है।